दिलीप घोष राजनीति कभी किए हैं, वो दूसरे जज के सामने ही सुनवाई किया जाए, इसकी हम लोग गुहार पहले भी लगा चुके हैं, आज भी वही लगाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी भाजपा के थे। बिहार का तरह स्कीम किया था वो लोग, स्कैम किया था। हाँ, कि मैंने और कुछ जो जीता हुआ सीट को हरा के क्षमता में आए। हम लोग तो चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। लगातार जो है वो नंदीग्राम में जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच जो लड़ाई चल रही थी और पहले ममता बनर्जी जीत गई, फिर हार गई, फिर ये मामला कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंचा, वहां पे 18 तारीख जून को गया, फिर 24 को चला गया। आज जब जो है न्यायाधीश जो है कि चंद्रा जी के तरफ से जो बयान आया उस पर यह आया कि जो फैसला है वो रख लिया गया है और अभी तक सुनाया नहीं गया। अब सवाल ये उठ गया है कि जिस तरह से लगातार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कि न्यायाधीश जो है वो बीजेपी के लोग हैं, तो उनके ऊपर भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से जाने कि इस मामले पर क्या है। काफ़ी लोग हैं और जानेंगे कि इस बार क्या है। वैसे फ़िलहाल हम लोग जो है कृष्ण जी मंदिर के नीचे खड़े हैं और यहाँ पर हिंदू भाइयों की संख्या काफ़ी है और लोग यहाँ पर जो है कुछ अच्छा काम भी कर रहे हैं, गरीबों के बीच जो है खाना पीना वितरण कर रहे हैं। तो उनसे जानेंगे। दादा, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार शर्मा। मनोज कुमार शर्मा जी, ये पिछले जैसे 2 मई को इलेक्शन का रिज़ल्ट आउट हुआ, ममता बनर्जी पहले जीत गई, फिर उनके बाद वो हार गई, मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में भी जो है बहुत सारी चीज़ें हो, तो क्या लग रहा है फैसला जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने रिजर्व कर लिया और फैसले को लेकर ये है कि फ़ैसला बाद में सुनाया जाएगा, तो क्या उम्मीद लग रहा है कि फ़ैसला किसके पक्ष किसके समक्ष जाएगा? देखिए, फैसला जहाँ तक आने की सवाल है, जैसे आप सब जानते हैं, आप ही सबके मीडिया के माध्यम से हम लोग सब जाने हैं, सोशल मीडिया में अभी देख रहे हैं बहुत जोर शोर से चल रहा है। जो न्यायाधीश के मामला अंदर में जो जस्टिस के अंदर में फैसला सुनाने वाला है, आप लोग देखे होंगे कि कुछ दिन पहले कुछ फोटो हम लोग का टीएमसी के ब्रेक ओब्रायन जी एक फ़ोटो छोड़े थे और कुणाल घोष जी जो हमारे चैनल के मुख्यपात्र हैं, कि दिलीप घोष के संग उनका फ़ोटो आया था। तो उसी पे निशाने पे उस पर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि जिस न्यायाधीश का अंदर मामला चल रहा है वो न्यायाधीश क्या सही राय जजमेंट सही दे पाएंगे। इससे हम लोग को बहुत चिंतित की विषय है, इससे हम लोग बहुत चिंतित हैं। इसीलिए इस सब को मामले में नज़र रखते हुए, जैसे कि आज को जो फैसला रिजर्व में रख दिया गया, हम लोग के भी मन में डाउट हो रहा है क्यों रिजर्व में रख लिया गया फैसला। जब आज फैसला हो चुका था, जब सुनवाई हो चुकी, तो आज फैसला दे देना चाहिए था, उसको रिजर्व में रख गया। इसी सब को देखते हुए हमें लग रहा है कि इस न्यायाधीश को कौशिक चंद्रा जी को जो हमारे कौशिक चंद्रा जी के अंदर में जो आज सुनवाई हुआ था, उन्हें चेंज करने का अपील तो हम लोग पहले से दावी कर रहे हैं कि उन्हें हटा के दूसरे को दिया जाए, दूसरे जज के सामने हम लोग को भेजा जाए, दूसरे जज के सामने ही सुनवाई किया जाए। इसकी हम लोग गुहार पहले भी लगा चुके हैं, आज भी वही लगाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उस केशव चंद्रा जी के नेतृत्व में फैसला सही हम लोग के पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा, इस पर संदेह है हम लोग। अच्छा, एक बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश ने आज कहा है कि आपका फैसला के लिए आप इत्मीनान रहे, कानूनी तौर पर जो फैसला होता है उसी फैसला के समक्ष जो है फैसला सुनाया जाएगा, से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बात सही है। देखिए, हाई कोर्ट में जो भी जज बैठते हैं, जो भी है, उनके ऊपर विचार कानून व्यवस्था बनी हुई रहती है। हम लोग उसी के ऊपर विश्वास नज़र रखते हैं कि हम लोग का भी फैसला राय में आए, चाहे गुनाह कोई और करे या ना करे, हम लोग भी चाहते हैं कि मेरे पक्ष में फैसला है। मगर जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के होके केस लड़े हैं, जिस तरह उनका फ़ोटो सोशल मीडिया पाया हुआ है, इसी सब के संदेह पे हम लोग भी चिंतित हैं, क्योंकि केशव चंद्रा जी के अंदर केस चल रहा है। केशव चंद्रा जी उस बेंच पे जज हैं, न्यायाधीश हैं। केशव चंद्रा जी अब आज फैसला रिजर्व रख लिए हैं। इस फैसला रिजर्व रखने का कारण क्या हो सकता है, इस फैसला आज क्यों नहीं सुनाया गया, इस विषय पे भी हम लोग चिंतित हैं। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया कि दोबारा इलेक्शन नंदीग्राम में कराया जाए, तो क्या लग रहा है कि दोबारा इलेक्शन के चांसेस है या जो है वो चलेगा? हम लोग तो चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे आप लोग देखे थे कि एक बात तो मीडिया या टीवी चैनल में घोषित कर दिया गया था कि ममता बनर्जी वहाँ से जीत चुकी है, 1200 वोट से जीत चुकी है। अचानक फिर कुछ देर बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद सुनाई हम लोग सुन रहे हैं कि वहाँ से शुभेंदु अधिकारी जी जीत गए। अरे भैया, एक ही टीवी चैनल, एक ही मीडिया चैनल, एक ही इलेक्शन कमिश्नर जब एक बार फैसला दे चुका है कि ममता बनर्जी जीत चुकी है, तो फिर राय कैसे बदल गया, इस पे निस्संदेह है। दूसरा बात, वहाँ पे 3 घंटा 4 घंटा लोड शेडिंग। इलेक्शन कमीशन के संदेह, जब वहाँ पर एक निर्वाचन काउंटिंग हो रहा है,
काउंटिंग के दरमियान, जब जिस समय काउंटिंग हो रहा है उस समय तो इलेक्ट्रिसिटी पावर बैकअप रखना चाहिए। जी, एक मिनट देखिए, ये इलेक्शन के दौरान का 2 मई का ये रिज़ल्ट था कि 2 मई के दिन पहले 12 बजे के लगभग ये रिज़ल्ट आया कि ममता बनर्जी जीत गई। फिर उसके बाद आता है कि ममता बनर्जी 1956 वोटों से हार गई। तो ये तस्वीर इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आपको याद ताज़ा होगी कि हिंदुस्तान के चुनाव में कभी भी कोई जीत सकता है और जीत के भी हार सकता है और हार के भी जीत सकता है। वैसे शाहरुख खान की एक फिल्म थी बाजीगर, उसमें यह डायलॉग था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो बंगाल नहीं बचा पाई मगर बाजीगर बन गई दादा। जी नहीं, बाजीगर भाजपा वाले कहाँ से बन गए दादा? आप एक चीज़ बताओ ना, भाजपा वाले पश्चिम बंगाल में पूरा जोर पश्चिम बंगाल में लगा दिया था। पश्चिम बंगाल में उसने पूरा जोर लगा दिया था। केंद्र BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्र फोर्स पश्चिम बंगाल में उतार दी गई थी। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो भी भाजपा के थे। इलेक्शन कमिश्नर भाजपा के थे? यस, इलेक्शन कमिश्नर भाजपा के थे। आज जिस दिन जो हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो सस्पेंड किया गया था 24 घंटे के लिए, क्यों आज क्यों किया गया था? आप बताओ, यदि ममता बनर्जी को सस्पेंड कर सकते हैं तो क्यों शुभेंदु अधिकारी को क्यों नहीं सस्पेंड किए? दिलीप घोष को क्यों नहीं सस्पेंड किए? हमारे ममता बनर्जी को सस्पेंड किए, मंडल को भी, अनुव्रत मंडल को सस्पेंड किए, प्लस उनको तो घरबंदी कर दिए थे, नजरबंदी कर दिए थे। हमारे कहने का मतलब इलेक्शन कमिश्नर, आप देख लो, जिस इलेक्शन कमिश्नर ने शोकॉज किया था ममता बनर्जी को, जो सस्पेंड किए थे, उसके बाद वाला दिन ही हम लोग जाने कि उनको भी कहीं का गवर्नर बनाया गया। हाँ, उनको भी त्रिपुरा का बात चल रहा है, त्रिपुरा का बात चल रहा है, उनको भी गवर्नर बना गया। मतलब क्या? तो मतलब उनको जो उस दिन जो काम किया उसके लिए एक अच्छा दादा एक बात बताइए, अब जो है ये तैयारी चल रही है, अभिषेक बनर्जी ने भी कहा कि जो तृणमूल कांग्रेस के जो है जनरल सेक्रेटरी, उसने कहा कि अब लड़ाई जो है 294 से हटकर 547 पे जा चुकी है। यानी आप लोग 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी, उसको प्रधानमंत्री के रूप में देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, पूरे बंगाल की जनता एवं पूरे भारत देशवासी की जनता ये सपना देख रही है कि बंगाल की लड़की, बंगाल की बेटी जिस तरह फिर से मुख्यमंत्री बनी तीसरी बार के लिए, यही बंगाल की बेटी इस बार प्रधानमंत्री बनेगी 2024 में, जो कि पूरे भारत देश के पब्लिक उनको लाएंगे और उनको जिताएंगे और फिर से प्रधानमंत्री बनाने की दावेदार बंगाल की बेटी ही बनेगी। अच्छा, तो बंगाल की बेटी नहीं रहेगी, फिर तो देश की बेटी हो जाएगी ना? हाँ, ऑब्वियसली, जब प्रधानमंत्री बनेगी तो देश की बेटी हो जाएगी ना। अभी जैसे हम बंगाल की बेटी बोल रहे हैं, अभी बंगाल की बंगला बोल रहे हैं, बंगला निजे में के चाहे, उस समय तो देश बोलेगी, देश से अपनी बेटी की चाहिए। 40 साल से लगभग 1947 से 73-72 बरस हो गए, बंगाल हमेशा से पॉलिटिकली सक्रिय रहा, मगर प्रधानमंत्री आज तक कोई बंगाल का नहीं बना है। बंगाल का नहीं हुआ, ये तो हम लोग का सच दुर्भाग्य का बात है। और ये तो मोटा मोटी ये आपका उत्तर प्रदेश का जो राजनीति है व अदर स्टेट का जो है, वहाँ से ही चुन लिया जाता है किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। आगे जैसे गांधी परिवार का था, तो हम लोग का ये कि था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उसके बाद बहुत कोई प्रधानमंत्री, बंगाल से कोई हम लोग का प्रधानमंत्री नहीं बना। मगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लाइन में नहीं, भारतवर्ष का आदमी चाह रहा है कि एक बार प्रधानमंत्री रूप से ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री वो लोग भी अभी 15 तो विरोधी दल एक साथ मीटिंग करके अभी हाईलाइट की तो ममता बनर्जी को लेकर ही सब हो रहा है। अच्छा दादा एक बात बताइए, जब ये रिजल्ट आउट हुआ फिर उसके बाद ममता बनर्जी हार गई, तो क्या सोच रहे थे चुनाव के बाद? अभी 1-1.5 महीने हो गए चुनाव को ख़त्म हुए, तो क्या लग रहा था कि बीजेपी का पूरा खेल साफ हो गया? कहा जा रहा था हिंदू हिंदू, मगर हिंदू ने भी मतलब लपेट दिया रखे कि भाई नहीं चाहिए ऐसा हिंदू मुसलमान करने वाला। तो सवाल ये है कि जब हार गए इलेक्शन तो फिर क्यों इस तरह की घटियापनी की? जनता का हित रखने देना चाहिए नंदीग्राम में। जब ममता जीत गई तो ममता बनर्जी को ही रहना चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी तो जीत गई थी, किंतु बिहार का तरह स्कीम किया था वो लोग, स्कैम किया था। हाँ, कि मैंने और कुछ जो जीता हुआ सीट को हरा के क्षमता में आए, किंतु उन लोग का सीट इतना कम गया, कितना आदमी को हराएगा, उसीलिए नहीं सका। वो ममता बनर्जी को ही ये कर दिया कि शुभेंदु अधिकारी को रखना है। तृणमूल कांग्रेस से जो लोग बीजेपी में गए थे आज वापस तृणमूल में आएंगे तो सैनिटाइजर छीट के उसका स्वागत किया गया है। नहीं, हम लोगों का अभी तक कोई सैनिटाइजर हम लोग का नहीं किया गया है। नहीं, जो लोग बीजेपी से आए उसको आज सैनिटाइजर देके स्वागत किया गया कि भैया बीजेपी का वायरस खत्म कीजिए। बीजेपी का वायरस तो इसे खत्म हो चुका है, वो तो 2 तारीख को ही खत्म हो गया। वो लोग अपना लोटा कंबल गुटा कर फिर दिल्ली चला गया। अभी देखिए, ना मोदी आता है, ना शाह आता है, कोई नहीं आता। अच्छा, कौशिक चंद्रा जी क्या फैसला सुनाएंगे, क्या लग रहा है? ये देखिए, अब तो मैंने कोर्ट का बात है, ये तो हम नहीं बोल सकते हैं।
कि क्या सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे। अगर रंजन गोगोई के राज्यसभा मेंबर मिलने के बाद सुनाएंगे यदि ममता बनर्जी के हित में मतलब जीतेगा ये नहीं, राय देखा कि अगर रीपोल हो तो देखिए ममता बनर्जी फिर जीतेगा, फिर तो ममता जीत जाएगी। ये तो किंतु ये वो लोग नहीं करने देगी। निर्वाचन कमिश्नर या कोई भी सबको मोटा मोटी मोदी खरीद चुका है, ये सब बिक चुका हुआ है, बिक गया हुआ है। इन लोगों को हिंदुस्तान में सेकुलर या डेमोक्रेसी नहीं रहा काल नहीं, वो सेकुलर रहेगा, डेमोक्रेसी सभी है, किंतु वो लोग अपना मैंने हिटलर का राजनीति स्टार्ट कर दिया, ये नहीं करने देना चाहिए। मगर ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी लीडर है जो बीजेपी से लड़ सकती है। नहीं, बीजेपी से नहीं, हम लोग का दीदी ममता बनर्जी तो बीजेपी का साथ नहीं, जो हम लोग का सीपीएम का हरमत वाहिनी जो था 34 साल से जो राज किया था, हम लोग का एक तो सपना था ये हम लोग देख पाएंगे कि सीपीएम ऐसे जा सकेगा, तो हम लोगों का सपना पूरा किया ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी का आप कैसा चल रहा है, ठीक है? ममता बनर्जी कैसा, अभी कोई भारतवर्ष में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है, कोई चीफ मिनिस्टर भीड़ जाएंगे। हाँ, रास्ता में उतर के पब्लिक के साथ मिलती है, काम करती है, और क्या चाहिए? ऐसा कोई आप दिखा सकते हैं कोई चीफ मिनिस्टर रास्ता में उतर के कुछ गायब है और सब लोग गायब है। जमीनी स्तर की मुख्यमंत्री है, हमारी नेत्री जो है जमीनी स्तर की है, सभी से मिलना जुलना, कोई भी कार्य हो, हर सर्वगुण संपन्न जिसको बोलते हैं ना, वही हमारी सीएम। क्या लग रहा है नंदीग्राम पर क्या फैसला होगा? रिजर्व कर लिया गया है? कौशिक चंद्रा जी क्या फैसला देंगे? वो फैसला तो जब तक वो हटेंगे नहीं तब तक ये हमको नहीं लगता है कि ये फैसला हम लोग के पक्ष में आने वाला है। अभिषेक मनु सिंघवी जो लॉयर है सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी की तरफ से, कांग्रेस के बड़े लीडर भी, उन्होंने कहा है कि उनको रिशफल किया जाए, किसी दूसरे न्यायाधीश को लाया जाए। जरूर सही कहा उन्होंने, और ये चीज़ होना चाहिए, तभी पक्ष में ये आएगा, नहीं तो फुल सपोर्ट उनका ही रहेगा। मतलब ये भी तो है ना कि ममता बनर्जी से को हरा दिया तभी वो विपक्ष का नेता बना दिया असेंबली में, नहीं तो अगर शुभेंदु भी हार जाता तो फिर विपक्ष का नेता बनता को। हाँ, ये बात तो सही है कि शुभेंदु अधिकारी जो जीते हैं उनको विपक्ष का नेता बनाया गया है, वरना कोई फेस था नहीं, जो था सारे चले। दिलीप घोष को बना देते। दिलीप घोष राजनीति कभी किए हैं वो? अरे इतना हेवी बात, वो एक शब्द उनका कभी अच्छा निकला है? वो जब भी देखिए तब खाली बोलते हैं कि ये मारो वो मारो, ये लड़ो वो लड़ो, सिर्फ लड़ाई झगड़े का ही बात करते हैं। कोई भी एक राजनीति वक्तव्य रखते हैं? कभी नहीं रखते। अच्छा शर्मा जी, एक बात आखिरी पूछेंगे कि क्या इसके पीछे साजिश थी कि ममता दीदी को हरा दिया जाए ताकि शुभेंदु को अपोजिशन का लीडर बनाया जाए? इसमें साजिश तो पब्लिक पश्चिम बंगाल की जनता बोल रही है। आप एक चीज़ देख लीजिए, बीजेपी वाले ने एक ऐसा हवा बनाया था कि बीजेपी वाले पश्चिम बंगाल में आ गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, मुख्यमंत्री घोषित होना बाकी, सिर्फ मुख्यमंत्री घोषित होना बाकी था। जिसमें मुख्यमंत्री कौन होगा बीजेपी में, इसके लिए भी दावेदार बहुत सारे थे, मुख्यमंत्री बनेंगे, इस तरह की हवा एक उठाया गया था। मगर पश्चिम बंगाल की जनता, ना कोई जात पात, ना कोई धर्म, ना कोई दंगा, सबको नज़रअंदाज करते हुए, काम को देखते हुए 10 साल में जो भी नहीं देखा, कुछ नहीं, जात पात, हिंदू मुस्लिम कुछ भी, बीजेपी के इतने सारे लीडर, पूरा कैबिनेट मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में आ चुके थे। सिर्फ एक महिला ममता बनर्जी को हराने के लिए सब दिल्ली, यूपी, बिहार, सब त्रिपुरा, सब जगह से कौन पश्चिम बंगाल में नहीं आया था इलेक्शन के दरमियान। और अब भी देख लीजिए, आम फान में किसी मंत्री को नहीं देखा गया, वाजपेयी वाले को यस आया, उसमें किसी को नहीं देखा गया। कोरोना चल रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, उसमें किसी को नहीं देखा गया। एकदम गायब नजर आ रहा है। अमित शाह बता दे तब आपको, जब अमित शाह जब पश्चिम बंगाल की जब दौरा कर रहे थे, इलेक्शन की जब कैंपेनिंग कर रहे थे, उस समय नक्सलवादी का एक हमला हुआ था छत्तीसगढ़ में। अमित शाह जी तो वहाँ नहीं गए थे। छत्तीसगढ़ में उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो स्वराष्ट्र मंत्री है हमारे देश के। तो जो बीएसएफ जो वहाँ गुजर नक्सल के जब हमले से, वहाँ नहीं जाके उनको पश्चिम बंगाल की चिंता पड़ी हुई थी कि पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनना चाहिए, भाजपा की सरकार आना चाहिए। पब्लिक, आम पब्लिक, पश्चिम बंगाल की जनता सचेतन है, पश्चिम बंगाल की जनता जानती है किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। बात पूछेंगे दादा कि अभी इस बार जो है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, कुछ ही महीनों बाद शुरू होगा, तो यहाँ का असर वहाँ है? 100% होगा। डगमगाई हुई है सरकार। आप अभी देख लीजिए, त्रिपुरा में भी किसकी सरकार है? बीजेपी, भाजपा की सरकार है त्रिपुरा में। आने वाले इलेक्शन में त्रिपुरा में टीएमसी की सरकार बनने जा रही है।
अभी हम दावे के संग यहाँ पे आपको कर सकते हैं। और तब तो दीदी के प्रधानमंत्री बनने में बड़ा आसानी हो जाएगा थोड़ा। होगा आसानी, 100% होगा आसानी, क्योंकि हमारे जो राजनीति पॉलिटिकल प्रशांत किशोर जी कल 15 विरोधी दल के संग बैठक किए हैं। अच्छा। शरद पवार को सामने रखते हुए, देखा। जिसमें एक मैसेज ऑलरेडी दिया जा चुका है कि सारे विरोधी दल एक होके भाजपा के विरुद्ध में खड़ी होगी और इस बार 300+ सीट विरोधी दल लेके आएंगे और इस बार सरकार बदलेगी 2024 की। चलिए, शुभकामनाएं आपको। तो जिस तरह से कलकत्ता हाई कोर्ट में आज जो है कौशिक चंद्रा जी के अगुवाई में या उनके जो है उसके न्यायाधीश के उन्हीं मामलों को सुनते हुए कौशिक चंद्रा जी ने पूरे फैसले को रिजर्व रख लिया है, मगर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। का वहाँ पे दोबारा इलेक्शन होगी या जो शुभेंदु अधिकारी उसी को जो है विजेता घोषित किया जाएगा, वो तो कोर्ट फैसला करेगी या इलेक्शन कमीशन से बातचीत करने के बाद फैसला होगा। मगर इतना ज़रूर है कि आप कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर भी जो है सवालिया निशान उठ गए और अब जो है ये मामला वैसा वाला नहीं है कि कोर्ट है तो आंख बंद करके किसी भी फैसले को जो है तस्लीम कर लिया जाएगा। देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या फैसला सुनाती है कलकत्ता हाई कोर्ट। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद।